हम आज स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर 01 हार्ट। उसके अंदर हम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, देन उसके अंदर हार्ट कंडक्शन के बाद ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज, उसके बाद फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्ट से। लैटिन में इसका नाम होता है कोर, ग्रीक में इसका नाम होता है कार्डिए। फिर उसके बाद टोपोग्राफी आपको स्टार्ट करनी है। टोपोग्राफी के अंदर आप पहले स्केलेटोपी बात करेंगे, देन होलोटोपी, देन सिंटोपी। स्केलेटोपी की बात करें तो एपेक्स पोर्शन जो होता है वो 5th नंबर के इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रेजेंट होगा, और जो बेस पोर्शन होता है वो 3rd नंबर इंटरकोस्टल कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा। एपेक्स पोर्शन लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन से 1.5 सेंटीमीटर मीडियली प्रेजेंट होगा। लाइक लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ से पास होगी, उधर से उससे मीडियली साइड में प्रेजेंट होगा। और ये लेफ्ट लंग, एपेक्स पोर्शन लेफ्ट लंग पे एक इंप्रेशन देगा जिसे नाम बोलते हैं कार्डियक नोच। होलोटोपी की बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा, और क्लिनिकली बोले तो एंटीरियर मीडियास्टिनम में एंड एनाटोमिकली मीडियली मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होगा। सिंटोपी की बात करें तो लेटरली साइड में लंग्स दिखेंगे, नीचे की साइड में डायफ्राम दिखेगा एंड सुपेरी साइड में 2 लार्ज वेसल्स दिखेंगे, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा। अब एनाटोमिकल पोजीशन किस तरह डिटरमाइन करें? पल्मोनरी ट्रंक एंटीरियो लैटरली प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द एओर्टा। एओर्टा जस्ट उसी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो ये 2 फंक्शन करता है, मैनी ऑफ द फंक्शन, पर 2 ही मैंने। एक पहले कंडक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई पूरे ऑर्गन को सप्लाई करता है और रिसीव भी करता है ब्लड। और दूसरा फंक्शन एओर्टा के अंदर एक पैक्टिनेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एएनएफ रिलीज करते हैं, नेट्रियम एट्रियम फैक्टर, जो सोडियम रेगुलेट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ ब्लड स्टोरेज का भी काम करता है। एओर्टा वी कैन सी आर्ट्रियोल, दे आर सर्व्स एज अ एक्स्ट्रा ब्लड, यानी यहाँ पर ब्लड एक्स्ट्रा रखता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। 2 सरफेसेस दिखेंगे, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होगा वो स्टर्नोकोस्टल सरफेस के नाम से जानते हैं, और पोस्टीरियर सरफेस होता है वो डायाफ्रामेटिक सरफेस के नाम से जानते हैं। और 2 लेटरल मार्जिन दिखेंगे, राइट पल्मोनरी मार्जिन और लेफ्ट पल्मोनरी मार्जिन। राइट पल्मोनरी मार्जिन होता है वो थीन होता है, और एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाला, लेफ्ट के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स, ऑब्लिक सेल्स अभी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। लेफ्ट पल्मोनरी मार्जिन के अंदर ऑब्लिक सेल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। So let's start with the conduction system. There are 3 types of conduction system. Systematic circulation, second one is permeable circulation and third one is fetal circulation. अगर कोई भी स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हो तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसके स्टार्टिंग चैम्बर बताना और एंड कहाँ पर होगा। तो इस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में स्टार्टिंग चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और एंड वो जाके होता है राइट एट्रियम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कम्युनिकेशन होते हैं। ये पहला कम्युनिकेट करता है राइट एट्रियम के साथ और दूसरा कम्युनिकेट करता है एओर्टा के साथ डायरेक्टली। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस, और इनके अंदर जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। बाइकस्पिड मतलब 2 वाल्व प्रेजेंट है, तो इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, और वी कैन से राइट एंड लेफ्ट वाल्व जो अटैच होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल से। और जो दूसरा कम्युनिकेशन होता है वो एओर्टा के साथ होता है डायरेक्टली थ्रू एओर्टिक ओपनिंग। एओर्टा के अंदर 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, राइट, लेफ्ट एंड द पोस्टीरियर। पोस्टीरियर इसलिए क्योंकि अपने यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक एंटीरियर साइड में और एओर्टा पीछे की साइड में। सो लेट्स स्टार्ट विद द बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व 2 होते हैं, राइट एंड द लेफ्ट वन। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये मेडअप होता है एंडोकार्डियम से, इनर लेयर, मिडल लेयर मायोकार्डियल से। मायोकार्डियल इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, इनर वन लॉन्जिट्यूडनल, मिडल वन सर्कुलर एंड आउटर वन द ऑब्लिक लेयर। ऑब्लिक लेयर यहाँ पर ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल, सो दैट्स वाई ये ज्यादा ही थिक दिखेगा, और इसकी लेफ्ट पल्मोनरी मार्जिन भी एकदम थिक दिखेगी, बिकॉज इसको प्रेशर मेंटेन करना रहता है, पूरे के पूरे ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई करना रहता है एज यूजुअल। और यहाँ पर अभी अपने ने बात की सेकेंड कम्युनिकेशन, इसके अंदर एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ओके, एओर्टिक वाल्व एओर्टा से कनेक्टेड होते हैं। एओर्टिक वाल्व 3 होते हैं, राइट, लेफ्ट एंड द पोस्टीरियर। At the anterior margin of the valve there will be the thickening will be present which is known as a nodule. अब ये nodule के just nodule इसलिए present होता है लाइक ड्यूरिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड ऊपर की साइड में जाएगा, बैक फ्लो ना हो इसलिए वो टाइट जंक्शन एज ए प्रोड्यूस करते हैं।
और laterally from this valve there will the aortic sinus will be present, from where the left coronary artery and the right coronary artery will be arise. और जब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड ऊपर की साइड में जाएगा, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में होंगे तो ये वाल अपने आप क्लोज हो जाएंगे और ब्लड जो होगा वो नीचे की साइड में फ्लो करेगा. ब्लड जो नीचे की साइड में फ्लो कर रहा है वो एओर्टिक साइनस के थ्रू लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर चले जाएगा और पूरे के पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई हो जाएगा. सो दैट वाज अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब राइट एट्रियम की बात करते हैं. राइट एट्रियम पहले लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता, लाइक वहां पर ट्रबेकुलर कार्निया प्रेजेंट होता है. बाइकस्पिड वाल जो होता है वो कॉर्नियाई टेंडेने से अटैच होता है, और कॉर्नियाई टेंडेने होता है वो पैपिलरी मसल से अटैच होता है. हियर वी कैन से लाइक ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये रहे बाइकस्पिड वाल्व, राइट एंड द लेफ्ट. ये अटैच हो रहा है ट्रबेकुलर कार्निया से. ट्रबेकुलर कार्निया किससे अटैच है? पैपिलरी मसल से. और ये जो भी रफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इन्हें बोलते हैं ट्रबेकुलर कार्निया, और ये कॉर्डियाई टेंडेने, पैपिलरी मसल्स and bicuspid valves, right and the left one. That was about the left ventricle. Now we will start with the right ventricle. राइट वेंट्रिकल इसके टोटल 5 कम्युनिकेशन होते हैं, 4 एडल्ट के अंदर और 5th वन फीटल के अंदर. पहला कम्युनिकेशन वाया थ्रू द सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है राइट एट्रियम के साथ, लाइक वो वीनस ड्रेनेज करता है हेड एंड नेक एंड अपर लिम्ब से. एंड सेकेंड कम्युनिकेशन इंफीरियर वेना केवा, ये ब्लड कैरी करता है लोअर लिम्ब एंड पेल्विक ऑर्गन से. थर्ड कम्युनिकेशन डायरेक्टली एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस, राइट एट्रियम कम्युनिकेट करता है राइट वेंट्रिकल के साथ. फोर्थ कम्युनिकेशन हियर विल द कोरोनरी साइनस विल बी प्रेजेंट. जब हार्ट का पूरा वीनस ड्रेनेज होता है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर आता है. एंड फिफ्थ कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, फोसा ओवेलिस और वी कैन से फोरामन ओवेलिस, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम फीटल के अंदर डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं. जब फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे. So that was about the right atrium. Now we will see and like internal structure. इंटरनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंडोकार्डियम से बना होगा, इनर लेयर, मिडल लेयर मायोकार्डियल से बना होगा. मायोकार्डियल लेयर यहाँ पर केवल 2 होते हैं, इनर वन लॉन्जिट्यूडनल और आउटर वन सर्कुलर. ये लॉन्जिट्यूडनल लेयर यहाँ पर ये टर्बुलेंसी मेंटेन करते हैं, लाइक ब्लड ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ब्लड फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो में चले जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो पाए. ये पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है एक. एंड कम्युनिकेशन की बात कर ली. नाउ द यहाँ पर वाल की बात करते हैं, लाइक राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के थ्रू कम्युनिकेट करता है थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस. इस एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस को कवर करता है ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड मतलब 3 कस्प प्रेजेंट होंगे. यहाँ पर जो दिख रहा है राइट वाल्व, ये वाला जो दिख रहा है लेफ्ट वाल्व, और यहाँ पर जो दिख रहा है वो सेप्टल वाल्व. सो 3 वाल्व प्रेजेंट हुए, राइट लेफ्ट एंड द सेप्टल. ये सारे के सारे कनेक्ट होते हैं वापस से कॉर्डियाई टेंडेने से. कॉर्डियाई टेंडेने किससे अटैच होगा? पैपिलरी मसल्स से. वापस से ये राइट वेंट्रिकल के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे ट्रबेकुलर कार्निया लाइक इरेगुलर स्ट्रक्चर्स. सो दैट वाज अबाउट द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. नाउ द पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से एंड एंड होगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर. लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट है, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस. फिर ये ब्लड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल द ब्लड विल बी गोज इनसाइड द पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक के अंदर 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं. पल्मोनरी वाल्व बोलते हो या फिर उससे सेमिलुनर शेप होता है तो उसे सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं. अब ये वाल्व भी राइट लेफ्ट और एंटीरियर होते हैं. ये वाल्व का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, लाइक ये है ना डायरेक्टली ब्लड फ्लो करवा देंगे लंग्स के अंदर. दैट वाज ऑल अबाउट द राइट वेंट्रिकल. यहाँ पर लाइक एओर्टा के अंदर हम देख सकते हैं राइट वन, लेफ्ट वन एंड द पोस्टीरियर वन. So we can see right, left and the posterior. और पल्मोनरी के अंदर देखने जाए
यहाँ पर भी राइट, लेफ्ट, एंड ऑन द एंटीरियर साइड देयर विल बी द एंटीरियर वॉल। सो 3 वॉल यहाँ पर भी दिख गए। अब राइट एट्रियम के लेफ्ट एट्रियम के कम्युनिकेशन पढ़ ले रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम के 2 ही कम्युनिकेशन होते हैं। पहला कम्युनिकेशन एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस जो बाइकस्पिड वाला होता है, और जो दूसरा कम्युनिकेशन होता है वो पल्मोनरी वेन से कैरी करता है। लाइक लंग्स से जो भी प्योरीफाइड ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर एंट्री लेता है। सो दैट वाज अबाउट। फिर इसके अंदर भी सेम लेयर प्रेजेंट होंगे, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, 2 लेयर, लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, एंड आउटर मोस्ट पेरिकार्डियल लेयर। So that was about the external structure of the heart. यहाँ पर देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। लाइक कौन से स्ट्रक्चर कवर करेंगे। बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स there will be the structure which is known as the atrioventricular sulcus, like interventricular sulcus, anterior one. On the posterior side, posterior interventricular sulcus. And between the ventricles and the atrium there will be the sulcus which is known as the interatrioventricular sulcus. We can see here. इनके अंदर जो भी सल्कस है, इनके अंदर आर्टरी और वेन पास होते हैं। अभी जब कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे लाइक ब्लड सप्लाई, उसके अंदर हम देखेंगे कि लाइक ब्लड सप्लाई किस तरह हार्ट को सप्लाई हो रही है। अपने ने अब लाइक ब्लड सप्लाई अब पढ़ते हैं। ब्लड सप्लाई के अंदर अपने ने बोला था कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस से कोरोनरी आर्टरी निकल रही है। वो कोरोनरी आर्टरी right and the left one. Here we can say like left coronary artery and here is the right coronary artery जो aorta से निकलते हुए जाएंगी। ठीक है। Left coronary artery will be continue as a anterior interventricular artery, यहाँ पर देख सकते हैं अपने। और एक और ब्रांच देती है वो यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी मार्जिन ब्रांच, वाया थ्रू द लेफ्ट वन ओनली। एंड एक और ब्रांच देती है जिसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। हियर वी कैन से लाइक दिस वन ब्रांच विच इज कंटिन्यू। वो एंटीरियर साइड में नहीं दिखेगी क्योंकि लार्ज वेसल से कवर हो जा रही है, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से। पोस्टीरियर साइड में ये दिख सकती है क्योंकि यहाँ पर कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट होता है। वो उस कोरोनरी सल्कस के अंदर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी मूव करती है, वो जाके डायरेक्टली एनास्टमोसिस कर जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। तो यहाँ पर 2 एनास्टमोसिस दिखते हैं। पहला एनास्टमोसिस, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी विल बी एनास्टमोसिस विद द राइट कोरोनरी आर्टरी। सेकेंड एनास्टमोसिस, राइट कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, हियर वी कैन से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और दूसरी ब्रांच होती है राइट पल्मोनरी मार्जिनल ब्रांच फ्रॉम द राइट वन। अब ये देखा अपने ने राइट पल्मोनरी राइट इंटरवेंट्रिकुलर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी वो अपने अपने ग्रुप में जा रहे हैं और यहाँ पर एपेक्स पोर्शन पे दोनों एनास्टमोसिस करते हैं। तो अपने को हार्ट के अंदर 2 एनास्टमोसिस देखने को मिलते हैं। पहला एनास्टमोसिस वर्टिकल एनास्टमोसिस और दूसरा एनास्टमोसिस ट्रांसवर्स एनास्टमोसिस बिटवीन सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। दैट वाज अबाउट द कंडक्शन सिस्टम। लाइक नाउ अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट विल बी इंक्लूड द 4 स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एसए नोड, एंड सेकेंड वन एवी नोड, एंड थर्ड वन पुरकिंजे फाइबर्स, फोर्थ वन बंडल ऑफ हिस। हम जानते हैं कि हार्ट जो होता है वो कार्डियोमायोसाइट से बना होता है। अब जो कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं वो कहीं कहीं जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, वो इनवॉलंटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लाइक एसए नोड होगा, वो एसए नोड की जो कैपेबिलिटी होती है 60 से लेके 90 बीट्स पर मिनट पे हार्ट को पंप करवा सकता है। एवी नोड की जो कैपेबिलिटी होती है वो 40 से 60 बीट्स पर मिनट की कैपेसिटी लेता है, और जो बंडल ऑफ हिस होते हैं उसके 20 to 40 बीट्स पर मिनट करता है। और जो यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर्स की हम बात कर रहे थे, पुरकिंजे फाइबर्स की होती है वो 10 to 20 बीट्स पर मिनट करते हैं। अब यहाँ पर लोकेशन देखते हैं। एसए नोड होगा वो एज पर द नेम साइनो एट्रियल नोड, वो प्रेजेंट होगा बिटवीन द जहां पर इंफीरियर वेना सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जहां पर मिलते हैं राइट एट्रियम में, समवेयर यहाँ पर एसए नोड विल बी प्रेजेंट होगा। और एज पर द नेम एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन सल्कस ऑफ इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, समवेयर हियर प्रेजेंट होगा। और जो बंडल ऑफ हिस है वो बंडल ऑफ हिस बिटवीन द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, वो दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। और जो लास्ट बंडल है पुरकिंजे फाइबर्स, वो पूरे के पूरे हार्ट को सराउंड्स करेगा। तो एसए नोड के
जो भी कंडक्शन होंगे वो फाइबर्स भेजेंगे एवी नोड को, एवी नोड से बंडल ऑफ हीट से पुरकिंजे फाइबर। सो हार्ट कंडक्शन इस तरह कंडक्ट होता है। अब मैंने ब्लड सप्लाई तो हार्ट की पढ़ ली, वेन सप्लाई भी पढ़ेंगे। वेन सप्लाई के अंदर टोटल 5 वेन होती है। फर्स्ट वेन ग्रेटर कार्डियक वेन जो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, सेकेंड वेन स्मॉलर कार्डियक वेन, थर्ड वेन मिडल कार्डियक वेन, फोर्थ वेन ऑब्लिक कार्डियक वेन एंड फिफ्थ वेन पोस्टीरियर कार्डियक वेन जो यहाँ पर दिख रही है। ये सारी की सारी। तो अभी हमने बात की जितने भी वेनस ड्रेनेज है, लाइक ग्रेटर कार्डियक वेन, स्मॉलर कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, ऑब्लिक कार्डियक वेन जो राइट वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होगा, और पोस्टीरियर कार्डियक वेन जो यहाँ पर से ऐसे निकलते हुए जाएगा। और ये सारे के सारे जितने भी वेन है ये सारे के सारे ड्रेनेज करेंगे कोरोनरी साइनस के अंदर डायरेक्टली इनसाइड द राइट एट्रियम। फिर वहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल वही अगेन सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। अब लास्ट में बात करनी है हमें पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम वो लेयर है जो पूरा का पूरा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होता है, जो पूरे के पूरे हार्ट को कवर करता है, इंक्लूडिंग लार्ज ब्लड वेसल्स लाइक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को। तो ये जब कवर करता है तो इसके अंदर 2 साइनसेस देखने को मिलते हैं। पहला साइनस देखने को मिलता है राइट एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस। और दूसरा साइनस देखने को मिलता है ओब्लिक साइनस जो प्रेजेंट होगा लाइक पल्मोनरी ट्रंक, और जब पेरिकार्डियम पूरा का पूरा कवर करता है वो यहाँ से ओब्लिकली ऐसे पास होगा लाइक राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में ये साइनस पास होगा। तो ये 2 साइनसेस के बारे में भी पढ़ना है। और लास्ट में फीटल सर्कुलेशन पढ़ना है। That's all.